मित्रों, स्वागत है आज के विशेष कार्यक्रम में। हम लोग आज बात करेंगे किलर हैंड के बारे में। आपने देखा होगा अभी तत्काल के मामले में यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा अतीक अहमद, उनके भाई या उनके बेटे, जो इनकाउंटर का जो मामला चल रहा है, क्योंकि ये इस समय काफी ट्रेंड में है, आप लोग देख रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा कि हस्तरेखा के हिसाब से अगर हम देखें, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखें, तो ऐसे योग कब बनते हैं, किलर हैंड कैसे आप देख सकते हैं कि ये आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति तो है, इसके अपराध इसके आसपास है या अपराध में इन्वॉल्व हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को जेल हो सकती है। तो मैं कुछ खास चिन्हों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। नए दर्शक तो निवेदन भी रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड जो जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। देखिए, मैंने कल जब अंगूठे की बात करी थी, मैं अंगूठे के बारे में आपको बता रहा था। हो सकता है आपने कार्यक्रम में देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैं अंगूठे के बारे में कुछ चिन्हों के बारे में आपको बता रहा था कि अंगूठा बहुत सारे लोगों का सीधा रहता है, कुछ लोगों का अंगूठा सहजरी पीछे की तरफ यूं मुड़ जाता है, कुछ लोगों का मोड़ने पर भी नहीं मुड़ता है। तो एक हाथ जिनके अंगूठे बिल्कुल स्ट्रिक्ट और सामान्य आकार से कुछ छोटा, यानी जो ये वाला वलय होता है, ये जो पोर होता है उनका, ये कुछ छोटा होता है अंगूठे का। ये जो आकार है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, ये इसमें कुछ छोटापन होता है। और दूसरा, वो अंगूठा मुड़ता नहीं है। ऐसे जो अंगूठे होते हैं या ऐसे हाथों में इस प्रकार का जो एक योग होता है, वो आपराधिक किस्म के व्यक्ति को बनाता है। दूसरा, एक कनिष्ठ का उंगली, इसमें अनामिका का जो ये ऊपर का पोर है, इससे छोटा आप देखते हैं कि प्राय इस लकीर से ये उंगली ऊपर चली जाती है। लेकिन अगर इस लकीर से, इस वाले हाथ के, इस उंगली के इस लकीर से अगर हाथ छोटा होता है, इससे छोटा हो जाता है। तो इस प्रकार के हाथ भी किलर हैंड के अंतर्गत आते हैं। ऐसे लोगों को आपराधिक गतिविधियों में सम्मिलित होना या ऐसे लोगों को जेल पहुंचना, ऐसे लोग अपने जीवन काल में अक्सर जेल चले जाते हैं, आपराधिक किस्मों को होते हैं। दूसरा, मस्तिष्क रेखा रेखा है और ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा जो है जब बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, सीधी होती है। अक्सर जो हाथों में आपने देखा होगा मस्तिष्क रेखा अलग अलग प्रकार से होती है, लेकिन वो फिर भी कुछ घूम करके नीचे की ओर आती है। और हृदय रेखा इस प्रकार से होती है। तो जिन लोगों की हृदय रेखा या तो होती ही नहीं है, समझ रहे हैं, मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी होती है और हृदय रेखा या तो होता ही नहीं है इनके हाथों में, और अगर होता है तो ये भी सीधा होता है, और या तो ये मंगल पर्वत पर आकर मिलता है इस साइड में आकर। और ज्योतिष के हिसाब भी हम देखें कि आपराधिक योग और आपराधिक किस्म के योग कैसे बनते हैं, जब जन्म कुंडली के अंदर मंगल रहा हो, या फिर क्योंकि ये व्यक्ति को उग्र स्वभाव का बना देते हैं, तो इस प्रकार से वह व्यक्ति या तो प्रलोभन में आकर के, आने के मामले में वह व्यक्ति उकसा करके आगे बढ़ता है और आपराधिक कृत्यों को अंजाम दे देता है। तो ये कुछ इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं कि जिससे व्यक्ति आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाता है। तो ये दो तीन चीजें, कनिष्ठ उंगली मैंने आपको बताया, मस्तिष्क रेखा का बताया, उस स्ट्रेट होती है और उसमें कुछ गड्ढे जैसा या कुछ गांठ जैसी बन जाए तो वह भी इस बात का संकेत देती है। जीवन रेखा ऐसे लोगों को होती है और वो बहुत सीधा निकलकर वह भी मंगल पर्वत पर आकर मिलती है। अक्सर मणिबंध की ओर घूमती है जीवन रेखा, लेकिन जिन लोगों की जीवन रेखा सीधा मंगल क्षेत्र में आकर के रुकती है, ऐसे लोग भी अपने जीवन काल में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो जाते हैं।